प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे प्रकार से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.3 को वन शॉट में बहुत ही आसान और सरल तरीके से हल करेंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। और प्यारे बच्चों, हमें मैथ को रटना नहीं, हमें मैथ को समझना है। और प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो क्लास 10th मैथ है, चैप्टर फर्स्ट है वास्तविक संख्याएं, न्यू एनसीईआरटी है। प्रश्नावली 1.3 वन शॉट में हल करेंगे इसे। और क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट दे रखा है इसमें कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमित संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम शांत और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करेंगे। तो इसमें आता है सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्वर्णन। तो इसमें होता है परिमेय संख्या कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों, पी बटे क्यू के रूप में जैसे हम लिखते हैं। ये पी हमारा क्या होता है, अंश होता है, और हर क्यू हमारा हर होता है। और परिमेय संख्या कौन सी होती है, इसमें एक शर्त होती है कि क्यू बराबर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, यानी हर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ये आपका 2/21 है, तो 21 के हम गुणनखंड करेंगे। तो पहले 3 सेकंड से करेंगे, 3 7 21 और 7 1 7। तो इस प्रकार 21 के जो गुणनखंड हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपके 3 गुणा 7। और यदि हर यानी क्यू के गुणनखंड करने पर जैसे 2 गुणा 2 डॉट डॉट डॉट, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात m के रूप में। इसी प्रकार जैसे 5 गुणा 5 है, डॉट डॉट डॉट, इसे लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों 5 की घात n के रूप में। उसके बाद आपका आता है 2 गुणा 5 या 2 गुणा 5, तो इसे लिखेंगे हम 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। और इन सभी का जो प्रसार होगा प्यारे विद्यार्थियों, वो होगा आपका यानी शांत दशमलव प्रसार। कैसा होगा इनका प्यारे विद्यार्थियों प्रसार, यानी शांत दशमलव प्रसार होगा। या हम अन्य संख्या लें, अन्य संख्या लें हम जैसे 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 या 2 गुणा 5 गुणा 7। तो प्यारे विद्यार्थी, इनका जो प्रसार होगा वो अशांत प्रसार होगा। कैसा होगा, अशांत दशमलव प्रसार। इसका भी अशांत
दशमलव प्रसार होगा। केवल 2 के साथ 5 आना और 5 के साथ 2 आना है, 2 आएगा तभी आपका कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दे रखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट भाग है 13/125। तो इसको हल करेंगे हम। जैसे दी गई परिमेय संख्या है, यानी दी गई परिमेय संख्या ये आपकी दे रखी है 13/3125। तो हम हर के क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 13,125 के अभाज्य गुणनखंड 5 से कैंसिल करेंगे, 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 में 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। उसके बाद फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 पंजे 25। फिर 5 से करेंगे, 5 एकम 5। तो परिमेय संख्या ये होती है हमारी P/Q के रूप में। तो हो जाएंगे आपके 3,125 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। और प्यारे विद्यार्थी ने हम घात के रूप लिख लेंगे 1 2 3 4 5। तो 5 की घात कितना है, 5। और हमने बताया कि 5 के साथ 2 आना चाहिए तभी हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 5, 2 की घात क्या करेंगे हम 0 रख लेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर घात पर 0 होती है तो उसका मान हमेशा कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 1 होता है। तो 2 की घात 0, 5 की घात 5 में 1 की गुणा करेंगे तो 5 की घात 5 आएगा। इस प्रकार हमारा नियम का पालन भी हो रहा है। तो हो जाएगा अतः 13/3125 में हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अतः इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। और ये आपका इस प्रकार आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग है। 17/8 है इसमें। तो इसको भी हल करते हैं। इधर रखा 17/8। तो ये आपके हल करेंगे 17/8। तो हम क्या करेंगे, हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका हर के अभाज्य गुणनखंड, यानी हर कितना आपका 8 है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो हो जाएंगे आपके हर के अभाज्य गुणनखंड
बराबर 2 × 2 × 2। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी, आपको एक घात बना लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 3, और 2 के साथ हमें क्या लेना, 5, तो 5 की घात 0 ले लेंगे, और इसका हो जाएगा 5 की घात 0 का मान होता है हमेशा 1 होता है प्यारे विद्यार्थियों। यानी 5 की घात 5 पर किसी भी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान कितना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हो जाएगा आपका कि दी गई, यहाँ पर लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आप, कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अतः तो हो जाएगा 17/8 दशमलव प्रसार ऐसा होगा प्यारे विद्यार्थियों, और यही यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड भाग है कि 64/455। ये दे रखा है कि 64/455 ये आपका परिमित संख्या यानी p/q के रूप में। तो हम क्या करेंगे, हर के जो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे 455 के अभाज्य गुणनखंड, तो इसे हम कैंसिल करेंगे 5 से। तो 5 नाम 45, 5 एकम 5, उसके बाद 7 से, 7 एकम 7, 7 के 21, उसके बाद फिर 13 से कैंसिल करेंगे, 13 एकम 13। तो ये हो जाएंगे आपके, यानी हर जो आपका Q है 455 के अभाज्य गुणनखंड ये हो जाएंगे आपके 5 × 7 × 13, और दी गई परिमेय संख्या का हर कैसा है प्यारे विद्यार्थियों, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। तो अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा, रूप का नहीं है। यह आएगा प्यारे विद्यार्थी आपका रूप का नहीं है, क्योंकि 5 के साथ 7 है और 13 है, केवल 5 के साथ 2 आना चाहिए, 2 के साथ 5 आना चाहिए। तो दी गई परिमित संख्या का हर जो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। तो अतः 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत होगा। कैसा होगा, अशांत होगा प्यारे विद्यार्थी। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसमें आपका गुणनखंड करेंगे तो 5 × 7 × 13 आया, तो 5 के साथ प्यारे विद्यार्थियों 2 आना चाहिए, या 2 के साथ 5 आना चाहिए, इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो इसके साथ क्या है, 5 के साथ 7 और 13 आया, तो कैसा प्रसार हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, यानी 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं होगा। तो इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। इसी का चौथा भाग है कि 15 इसको ये आपका है 1500/1600 है p/q के रूप में। तो क्या करेंगे, हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 1600 के 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 8 = 16, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 4 = 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 × 2 = 4, उसके बाद फिर 2 से 100 बार, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 50 बार, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसे 25 बार, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 × 5 = 25, फिर 5 से कैंसिल करेंगे, 5 एकम 5। तो इस प्रकार
हर के जो अभाज्य गुणनखंड, हर के यानी हर के अभाज्य गुणनखंड, हर कितना हमारा यानी 1600, 1600 के जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, 1600 के अभाज्य गुणनखंड बराबर कितने हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 5 × 5, इन्हें हम घात के रूप में लिख लेंगे। तो ये हो जाएंगे 2 की घात 6 × 5 की घात 2। लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी शांत होगा, शांत होगा। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दी गई परिमित संख्या को जो हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। इस प्रकार आपका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत होगा। यही आपका प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 5वां भाग है कि 29/343 है, इसको हल करते हैं। जैसे कि दी है हमें परिमित संख्या 29/343 यानी p/q के रूप में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हर यानी 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 343 के हम गुणनखंड करेंगे, 7 से कैंसिल करेंगे, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 7 नाम 63 और 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, तो हो जाएंगे 7 × 7 × 7 और इन्हें घात के रूप में लिखेंगे तो 7 की घात 3 हो जाएंगे। तो हो जाएगा आपका दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 7 है यहाँ, या तो 2 आता है 5 आता, 7 है, तो ये कैसा नहीं हो, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों, अशांत होगा। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का छठा भाग है कि 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो इसको हल करेंगे। संख्या दे रखी है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों किसमें दे रखा हमें कि हर का अभाज्य गुणनखंड क्या दे रखे हैं, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, m के रूप का है। तो आंसर हो जाएगा आपका, अतः 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 का
दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका 7वां भाग है कि 129/2 5 की घात 7 7 की घात 5। ये दे रखा हमें 129 बटे में है 2 की घात 2 और 5 की घात 7 और उसके बाद है 7 की घात 5। तो आपको मैंने बताया कि शांत कब होगा? जब 2 के साथ 5 हो या 5 के साथ हो, लेकिन 2 5 के साथ 7 भी आ रहा, तो कैसा हो जाएगा? इसका प्रसार अशांत हो जाएगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। अतः 129/2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। कैसा होगा? अशांत होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और 6/15 ये 8वां भाग है, इसको हल करेंगे। तो दी गई परिमेय संख्या तो हमें दे रखी है 6/15। इसे काट लेंगे 2 से, 2 तिया 3 से काट रहे हैं, 3 के पहाड़ में होंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये आ जाएगा आपका 2/5। और इसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आप कि 2/5 गुणा 2 की घात 0, क्योंकि 2 की घात 0 का मान जो है वो 1 होता है। तो हो जाएगा हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार शांत होगा। कैसा होगा प्यारे विद्यार्थियों? शांत होगा। और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 9वां भाग है 35/150। इसका भी हमें बताना है दशमलव प्रसार शांत है अशांत है। तो हल करते हैं। दी गई परिमेय संख्या बराबर 35/50। तो 50 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी 2 से कैंसिल करेंगे 25, उसके बाद 5 से, 5 पंजे 25, फिर 5 से, 5 एकम 5। इस प्रकार यानी हर क्यू 50 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 5 गुणा 5 घात के रूप में लिख लेंगे, 2 गुणा 5 की घात 2। तो दी गई
परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। और इस प्रकार ये आपका, प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट भाग है कि 77/210। ये दे रखा आपका 77/210। इसको हल करेंगे। यानी 77/210। तो इसमें क्या करेंगे, ये हमें दे रखी है परिमेय संख्या यानी P/Q के रूप में है। तो हम हर के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 210 हर है तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। उसके बाद 5 और 1 6 यानी 3 से कैंसिल करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। इसके बाद 5 से 5 सत्ते 35। उसके बाद 7 से 7 एकम 7 तो हो जाएंगे आपके। यानी हर Q 210 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें देखेंगे अब कि दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की घात n गुणा 5 की घात m, यानी 2 के साथ 5 भी है लेकिन 3 भी 7 भी है, तो इसलिए 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। केवल 2 के साथ 5 आना चाहिए, 5 के साथ 2 आना चाहिए, 3 या 7 नहीं आना चाहिए। तो इस प्रकार ये कैसा हो जाए, इसके रूप का नहीं है। तो अतः 77/210 का दशमलव प्रसार अशांत होगा विद्यार्थियों, यानी अशांत होगा। इस प्रकार आपका ये प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो जो शांत हैं वो लिखे हुए हैं आपके 6 भाग हैं। इसमें पहला है 13/3125। इसको हल करेंगे। इधर रखा आपका 13/3125। तो इसमें क्या करेंगे, हम हर के गुणनखंड कर लेंगे। तो 31 25, 5 से 5 अंक 30, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 25 फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 आपके 13/5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद 5 के साथ 2 भी लेना है के रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा 13/1 2 3 4 5। ये हो जाएगा 5 की घात 5। तो इसमें क्या करेंगे कि हमें 2 लेना है, तो 2 इतनी घात यहाँ पर, इतनी घात हम यहाँ पर लेंगे 5। तो जब हमने 2 की घात 5 लिया तो 2 की घात 5 की हम अंश में भी गुणा करेंगे। देखिए जब 2 की घात 5 की हमने हर में गुणा, की घात 5 की अंश में भी गुणा करेंगे, बराबर 13 गुणा 2 की घात 5। ये हो जाएगा आपका 32।
और बटे ये हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 5 बराबर 26 हासिल लगे 2 और 13 3 39 39 और 2 41 में गुणा का होनी है आपकी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो जब इसकी भाग करेंगे 1,00,000 में हम तो हो जाएगा आपका 0.0006 416 इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद इसका सेकंड भाग है कि 17/8 दी गई परिमेय संख्या बराबर 17/8। तो 8 के हम गुणनखंड कर लेंगे 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 एकम 2 तो ये जाएगा आपका 17/2 गुणा 2 गुणा 2। अब इसे हम घात के रूप में लिख लेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 3। तो हमें इसके साथ 5 लेना है तो 5 की घात यहाँ कितनी गुणा करेंगे 3। तो 5 की घात 3 की हम अंश में गुणा करेंगे बराबर 17 गुणा 125 बटे 2 पंजे 10 10 की घात कितनी हो जाएगा 3 बराबर 17 की 125 में गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 2125 और नीचे आ जाएगा आपका 1000 और 1000 की भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 2.125 और इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तीसरा भाग है क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा भाग है 15/1600। दी गई परिमेय संख्या बराबर 15/1600। तो 1600 के हम गुणनखंड करेंगे 2 अट्ठे 16 यानी 800 2 से भाग करेंगे 400 2 से करेंगे फिर 200 2 से करेंगे फिर आएगा आपका 100 2 से करेंगे फिर 50 फिर 2 से करेंगे आपका 25 फिर 5 से करेंगे 5 उसके बाद 5 एकम 5 इन्हें घात के रूप में लिख लेंगे तो हो जाएंगे आपके 15/1 2 3 4 5 6 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 तो हो जाएगा 1500/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। इसके बाद यहाँ 2 की घात 6 यहाँ 5 की घात 2 तो हमें घात बराबर करनी है। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेंगे हम कि इधर हम क्या करेंगे कि 5 की घात 4 की गुणा कर लेंगे और इधर भी हम क्या करेंगे 5 की घात 4 की गुणा कर लेंगे यानी अंश और में 5 की घात 4 की गुणा कर लेंगे तो बराबर ये हो जाएगा आपका 15 गुणा 5 की घात 4 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 10 की घात कितने हो जाएगा 6 बराबर उसके बाद इसकी इसमें गुणा करेंगे यानी 15 गुणा 5 पंजे 25 25 पंजे 25 25 हम यानी 625 बटे 2 2 4 2 6 15 की 625 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 9375 2 2 4 और 2 6
इसमें भाग करेंगे तो आएगा आपका 0.009375। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चौथा भाग है, इसको हल करेंगे तो दी गई परिमेय संख्या बराबर 23/2 इंटू 5/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 2 की घात 3 है घात और यहाँ 5/2 है, तो घात बराबर करने के लिए हम अंश और हर में 5/1 की गुणा हम कर लेंगे, बराबर 23 गुणा ऊपर 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3 और गुणा कितना हो जाएगा 5/3 बराबर ये हो जाएगा आपका 3 पंजे 15 का 5, 5 दूनी 10, 11 115 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10/3 बराबर 115/1000। 1000 की भाग करेंगे इसमें तो ये आएगा आपका 0.115। इस प्रकार ये आपका आंसर आ जाएगा। पांचवा भाग है 6/15। हल करते हैं इसे भी। दी गई परिमेय संख्या बराबर 6/15। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो यह जाएगा आपका 2/5। अब 5 के साथ 2 हो जाना चाहिए, तो 2 के ऊपर करेंगे, 2 के नीचे गुणा कर लेंगे हम, बराबर ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, भाग करेंगे ना जाने की 0.10 चौक 40। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। छठा भाग है 35/50 है, इसको हल करते हैं। दी गई परिमेय संख्या बराबर ये दे रखी है 35/, तो 5 सत्ते 35 और 5 शाम 50 का 7/10। 10 की भाग करेंगे तो निन्यानवे 0। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसका फर्स्ट भाग है, यह है 4.123456789। तो इसको हल करेंगे जैसा कि हमें दिया है। हमें दे रखा है 4 3.123456789 बराबर, इसके बाद 1 दशमलव के अंक बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक बाद दशमलव है, तो हो जाएगा आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो जाएंगे आपकी 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9। उसके बाद बराबर 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे इसे कर लेंगे हम, घात बना लेंगे 10 की घात 9।
बराबर ये हो जाएगा आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटे इसे तोड़ देंगे हम 2 गुणा 5 की घात 9 में। तो हो जाएगा क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि 2 के साथ 5 है, इसलिए यह P/Q रूप में है। तो यह परिमेय संख्या होगी, जिसमें यानी हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भाग है। इधर रखा हुआ 0.120120012001240। तो इसको हल करेंगे तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। और ये आपका आंसर है प्यारे बच्चों। इसके बाद है इसका थर्ड भाग है। थर्ड भाग है 4 43 बार दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको हल करेंगे यानी दी गई संख्या बराबर 43 दशमलव क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, यह संख्या P/Q के रूप की परिमेय संख्या होगी, जिसमें
हर क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप के हैं। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए हमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी। और प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्नावली है 1.3 परीक्षा की दृष्टि से यानी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।